हमारे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भीतर से अवलोकन कर रही तो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और बस कुछ ही लम्हों में अवलोकन के पश्चात यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय जी हम सभी के साथ इस विशाल मंच पे होंगे। और जैसा कि आप सभी को विदित किया जा चुका है कि जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आगमन इस विशाल मंच पर होता है, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के माध्यम से हम तब तक अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे जब तक यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। खूबसूरत सी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खूबसूरती को और उस गौरवगान करते हुए यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ में महामहिम राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री जी, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री और समस्त माननीय गणमान्य अतिथि, वाकई में हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य की बात है। जी हाँ, जैसे कि हम सभी गुणप्रीत हैं परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और समस्त माननीय गणमान्य अतिथियों का आगमन बस कुछ ही लम्हों के पश्चात इस विशाल मंच पर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत हम तब तक होते रहेंगे जब तक यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात करें आज का ये दिन हम सभी के लिए माने। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करते हुए अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय सभी के लिए सौभाग्य ही परम सौभाग्य की बात है। जनपद कुशीनगर धन्य हुआ आपके पावन चरण इस ऐतिहासिक रच पर खड़े कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब हमारी सोच और विचारधारा है कि केवल हवाई अड्डा अधोसंरचना के रूप में न रहे, लेकिन आवागमन की सुविधा हो। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जल्द से जल्द हवाई सेवा यहां शुरुआत होनी चाहिए और आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी का निर्देश का पालन करते हुए यह खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच में जो लंबी एक दरार होती थी, लखनऊ के द्वारा आना पड़ता था कुशीनगर, वाराणसी के द्वारा आना पड़ता था, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। लेकिन यह मात्र शुरुआत है। 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा
और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी जोड़ा जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करें कि कुशीनगर देश की राजनीतिक राजधानी, कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। हमारी सोच विचारधारा है कि विकास और प्रगति के पथ पर हम लोग अग्रसर हों और जो 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर आप सबसे कहा था कि आपके आशीर्वाद को कर्ज और ब्याज समेत विकास कार्य के साथ लौटाया जाएगा। आज के एक दिवस पर कोरोना से तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश की जनता को बचाया है। 100 करोड़ वैक्सीन कल के दिवस पर पूरे देश में लग चुकेंगे, जो विश्व का कीर्तिमान है। और उसी के साथ ये हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज, विकास और प्रगति की एक नई लहर कुशीनगर क्षेत्र में स्थापित होगी। तो आज के इस दिवस पर हम सबके तरफ से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। और आज शरद पूर्णिमा के दिवस पर, अभिधामा दिवस पर और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। यूपी में नए एयरपोर्ट्स, इससे फ्लाइट हो चुकी है। 8 एयरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है। 8 या 9, इसके साथ 9, यानी 8 हो चुकी है, आज 9वीं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। यानी एक प्रकार से यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द, बहुत मजबूत हो जाएगी। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि अगले कुछ सप्ताह में दिल्ली और कुशीनगर के बीच स्पाइस जेट द्वारा सीधी उड़ान शुरू किया जा रही है। और ज्योतिरादित्य जी ने और भी कुछ डेस्टिनेशन बता दिए हैं। इससे घरेलू यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होने जा रही है। साथियों, देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल में एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। ये कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म डिफेंस एयर स्पेस को सिविल यूज के लिए खोलने से जुड़ा हुआ है। इस फैसले से बहुत सारे एयर रूट पर हवाई यात्रा की दूरी कम हुई है, समय कम हुआ है। भारत के युवाओं को यही बेहतर ट्रेनिंग मिले, इसके लिए देश के 5 एयरपोर्ट्स में 8 नई फ्लाइंग एकेडमी स्थापित करने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट के उपयोग से जुड़े नियमों को भी सरल किया गया है। भारत द्वारा हाल में बनाई गई ड्रोन नीति भी देश में कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के डिफेंस तक जीवन को बदलने वाली है। ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ा ट्रेन मैन पावर तैयार करने के लिए अब भारत में पूरा एक इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। ये सारी योजना, सारी नीतियां तेजी से आगे बढ़े, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हाल ही में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी लॉन्च किया गया है। इससे गवर्नेंस में तो सुधार आएगा ही, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो,
ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की क्षमता बढ़ाएं। भारत में हो रहे इन निरंतर रिफॉर्म्स का ही परिणाम है कि भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर में 1000 नए विमान जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। साथियों, आजादी के अमृत काल में भारत का एविएशन सेक्टर राष्ट्र की गति और राष्ट्र के प्रगति का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उसमें शामिल होगी। इसी कामना के साथ एक बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मैं आप सबको, दुनिया भर के बौद्ध के अनुयायी देशों के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां से मैं देश और दुनिया से आए बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लेने जाऊंगा और फिर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक और प्रोजेक्ट का लोकार्पण का भी मुझे सौभाग्य मिलेगा। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।